तो नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट क्लोज है। बम्बई में इलेक्शन है और आज इसके चलते मार्केट में क्लोजिंग है। कल का मार्केट कैसा होने वाला है, कल क्या रणनीति बनानी चाहिए, कल क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, पीसीआर क्या बता रहा है, पीसीआर में क्या वॉल्यूम्स बन रहे हैं, पीसीआर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो पीसीआर जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि पुट कॉल रेशियो होता है। पुट कॉल रेशियो ये बताता है कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट बन रहा है। पुट यानी जो सेलर्स हैं और कॉल जो बायर्स हैं। अब यहाँ पे पुट और कॉल का रेशियो से हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। और पुट कॉल रेशियो 0.7 क्यों मायने रखता है, 1 के नीचे क्यों अच्छा होता है, 1 के ऊपर मार्केट निकलता है तो क्यों मार्केट में गिरावट होने लगती है, इन सारे बिंदुओं पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पुट कॉल रेशियो ये दिखा रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट था। ये एक्सपायरी डेट को लिया गया है मई का। अब देखिए, जब पुट कॉल रेशियो 925 में जब लगभग बराबर था तो मार्केट भी बराबर था। लेकिन पीसीआर जैसे ही नीचे आया, ये पीसीआर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पीसीआर है। ये पीसीआर जैसे नीचे गिरा, देखिए मार्केट ऊपर बढ़ने लगा, और जैसे ही पीसीआर ऊपर बढ़ा मार्केट नीचे गिरने लगा। तो इस तरह से दोनों का जो है एक दूसरे से एक किस तरह से लिंकअप है आप देख सकते हैं। यानी पीसीआर अगर नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखिए कितना नीचे है पीसीआर, 1.061, 1.079, 1.08, 1.12। इस तरह से पीसीआर जब पूरा पीक पे था तब मार्केट ऊपर जा रहा था, गिर रहा था तो ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही पीसीआर जो है ऊपर आने लगा, ऊपर आ गया, देखिए यहाँ पे 1.27 के आसपास आ गया, मार्केट नीचे आने लगा। तो पीसीआर काफी मायने रखता है। और पीसीआर दो तरह से होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं पीसीआर को, ये पुट कॉल रेशियो के हिसाब से है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की से भी पीसीआर निकलता है। अब वॉल्यूम से हिसाब से भी आप देखेंगे तो पीसीआर को इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पीसीआर देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट जब 1 के आसपास था तो मार्केट नीचे आ रहा था, यानी नीचे पीसीआर आ रहा था तो ठीक था। लेकिन पीसीआर जैसे ही बढ़ने लगा, यहाँ पे देखिए 1.17 हो गया, मार्केट नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट पीसीआर जब और नीचे आया, यहाँ पे देखिए और नीचे आया है पीसीआर, तो ये मार्केट ऊपर जाने लगा। यानी पीसीआर का काफी ज्यादा महत्व है। अब पीसीआर यहाँ पे देखिए 0.87 था, 0.871 था, पीसीआर नीचे था और मार्केट ऊपर जा रहा था। तो पीसीआर 1 से नीचे 0.7 जो है परफेक्ट माना जाता है पीसीआर के लिए। तो 0.7 अगर है तब मार्केट में बाइंग करिए, और पीसीआर अगर 1.4 आ जाए, 1.2 आ जाए तब वहां पे सेलिंग करिए। अब यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल से देख रहे हैं कि 1.11 पीसीआर है, और ये जो पीक था पीसीआर का 1.16 था। ये 1.16 था तो मार्केट में गिरावट थी। यहाँ देखिए गिरावट किस तरह से नीचे की ओर थी। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे पीसीआर आया 0.89, 0.85, 0.9, 0.93 इस तरह का पीसीआर आया तो मार्केट में ऊपर की ओर वॉल्यूम देखने को मिलने लगा। तो ये क्लियरली दिखाता है पीसीआर अगर नीचे है तो मार्केट में आप बाइंग करिए। 1 से नीचे है, 0.7 से ऊपर है तब एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाइंग करने का। लेकिन पीसीआर अगर 1.2, 1.5 आ जाए तब आपको वहां से निकल जाना है। तो पीसीआर जब जब 1 के नीचे है मार्केट में देखिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और यही मूवमेंट मार्केट को बढ़ाता है घटाता है वॉल्यूम के हिसाब से। ये पूरा क्लियरली विजिबल है। अब फटाफट बात कर लेते हैं किस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट से 21,500 पे हम खड़े हुए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। 9 वीक से 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 22,500 को 2 वीक से हम इसको रेसिस्टेंस भी माने हैं।
यानी 9 वीक से सपोर्ट भी माने, रेसिस्टेंस माने हैं, 2 वीक से सपोर्ट माने हैं। तो इसलिए 22,500 काफी इंपॉर्टेंस है। 22,500 के ऊपर अगर निकलता है तब हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी फिर 22,800 23,000 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन आज इलेक्शन है महाराष्ट्र में और वहां पे ज्यादा किस तरह से मतदान होता है, किस तरह से वोट होता है, उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर वोट का परसेंटेज ज्यादा रहता है विपक्ष पार्टी की ओर तो एक गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज बीजेपी की ओर ज्यादा रहता है, रूलिंग पार्टी की ओर ज्यादा रहता है, तब एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ 22,500 के ऊपर हमने डिस्कस किया कि अगर ऊपर जाती है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 22,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर आपको नीचे का लेवल के लिए भी तैयार रहना चाहिए और वो लेवल होगा 21,870। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे ये चीज क्लियरली दिख रहा है। एम पैटर्न बना था लेकिन एम पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। ये लेवल था 21,948, करीब करीब 22,000 का लेवल। लेकिन किसी भी रीजन से अगर 22,000 का लेवल को तोड़ देता है मार्केट तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और ये फिर नीचे की ओर 21,900 की ओर फिसल सकता है और उसके बाद 21,700 की ओर फिसल सकता है और फिर इसके नीचे 21,300 400 की ओर फिसल सकता है। ये सारे सपोर्ट जोन है जो हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ रेसिस्टेंस ऊपर की ओर ले रहा है और ये लेवल है 21,500। 21,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रखता है, जैसा वीकली चार्ट में भी हमने देखा। 12 वीक से इससे रेसिस्टेंस का काम किया है, 2 वीक से सपोर्ट का भी काम किया है। ये क्लियरली विजिबल हो रहा है। 22,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद 22,700 22,800 का लेवल और 23,000 का लेवल हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो गिरावट भी हो सकती है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बनता है ठीक इस तरह से और नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है ठीक इस तरह से, और तो देखिए किस तरह से फॉल हो सकता है मार्केट में। तब हमें फिर 22,400 22,300 से 400 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें और समझ में आती हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है। किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है ये देख रहे हैं आप। 22,500 के लेवल को टच किया मार्केट, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया है। 22,500 के ऊपर अगर निकलता है कल के सत्र में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा। ये इस तरह का पॉजिटिव कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटा, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर 22,600 22,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यहीं पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है ठीक इस तरह से, नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल का लो टूटा, तो एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कोई पोजीशन बनाया होगा तो 3-4 कैंडल इजिली मिल जाते हैं। तो 3-4 कैंडल के लिए आपको नेगेटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ना होगा, तब 22,358 22,262 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। ये देखिए आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, फिर आधे जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिया है उस दिशा में ट्रेड लिया होगा, अच्छा खासा रिटर्न उसे मिला होगा। तो ये देखिए आधे घंटे का कैंडल है ये 15 मिनट्स और 15 मिनट्स का। अब यहाँ पे आधे घंटे कैंडल का हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल ही बना है, पॉजिटिव कैंडल पॉजिटिविटी से लेके चलिए तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठा होगा। ये कैंडल आपको 1 2 3 4 5 कैंडल इजिली दे सकता है ऊपर की ओर। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं फटाफट। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने 48,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम 48,200 को सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिया है। अब 48,200 के ऊपर अगर टिकता है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
तो यहाँ पे 49,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है और साइकोलॉजिकल लेवल जो 10,000 है 50,000 है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये डाउनफॉल फिर 47,400 47,000 46,500 तक ले जा सकती है नीचे की ओर, ये क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। डे टाइम फ्रेम में क्लियरली देखेंगे यहाँ पे निफ्टी के तरह ही एम पैटर्न बना था लेकिन इसको ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, तो इसलिए मार्केट बचा है और एक भी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये रिकवरी क्या टिकेगी ये देखने वाली बात होगी। यहाँ सपोर्ट लिया है 47,800, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया है 47,500, यहाँ से 46,700, यहाँ पे 46,300, यहाँ पे देखिए 45,900, ये सारे इसके सपोर्ट एरिया हैं। यहीं से मार्केट मूव किया है। 48,200 एक इम्पोर्टेंट जोन है, हमने डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर अगर निकलता है तब हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये 48,500 से लेके 49,000 और 50,000 का लेवल आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, ठीक है इस तरह से देखिए यहाँ से रिजेक्शन जिस तरह से हुआ था, नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल का लो टूट गया तो एक अच्छी गिरावट भी हो सकती है। फिर 47,700 47,500 के लिए हमें फिर रेडी रहना चाहिए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन जोन है, ये जोन था 48,200, यहीं से यहाँ गिरावट भी चालू हुई थी, इसलिए 48,200 के ऊपर अगर किसी भी रीजन से टिकता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है तब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस एरिया होगा वो 48,700 का होगा, 48,500 से 48,700 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाए, पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटे। अब ये देखिए इस पिछले सत्र का हम डिस्कस अगर करें तो ये पॉजिटिव कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटा और एक अच्छी तेजी देखने को मिली, 1 2 3 आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, ठीक इस तरह से नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल का लो टूटा और देखिए एक डाउनफॉल भी चालू हो गया, तो आपको गिरावट देखने को मिल सकता है 47,800 की ओर और 47,500 तक भी देखने को मिल सकता है नीचे की ओर। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे की हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये होना चाहिए। ये पिछले ट्रेडिंग सेशंस में आप देख सकते हैं, ये आधे घंटे का कैंडल है, 15 मिनट्स का 2 कैंडल बना है और 2 कैंडल का हाई टूटा है। उसके बाद देखिए एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली, 3 ग्रीन कैंडल आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम पिछले के वीडियो पे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किया किस तरह से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से शनिवार के सत्र में मार्केट ने रिएक्ट किया था, 22,502 पे क्लोजिंग दिया था और ये 2 सत्र में ट्रेडिंग हुए थे। पहला सत्र था 9 से 10 बजे तक, दूसरा सत्र था 11 से 12:30 बजे तक, 11:30 से 12:30 बजे तक। लगभग फ्लैट कारोबार हुआ था। नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जो सपोर्ट किए थे, लेकिन जेएसडब्ल्यू, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एल&टी माइंट्री, मारुति जैसे भी दिग्गज थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। अब देखना होगा आज का दिन, आज का मार्केट बंद है, लेकिन इंडियन विक्स जो है, इंडिया विक्स मार्केट में कुछ कह रहा है, 3.5% की तेजी, ये कहीं ना कहीं साइन दे रहा है कि एक गिरावट हो सकती है। इंडिया विक्स में जब तक तेजी रहेगी मार्केट में वोलेटिलिटी कायम रहेगी। 16 के नीचे जब तक इंडिया विक्स नहीं आता है, गिरावट का सिलसिला, इस तरह का वोलेटिलिटी का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहता है ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस कर रखा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को दर्शाता है। ट्रेडिंग में आपके पैसे लगे होते हैं, इसलिए साइकोलॉजिकल मेंटली फिट रहना जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूरी है और मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल करना भी जरूरी है।
ओवर ट्रेडिंग आपको नुकसान दे सकता है, ज़्यादा ट्रेडिंग आपको नुकसान दे सकता है, पैसे को बचाना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस कर रखा है। पीसीआर का अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाते जाते, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। 22,500 पे देखिए पीसीआर जो है सबसे ज़्यादा खड़ा है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो, ये ओपन इंटरेस्ट को बताता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 22,500 के लेवल पे हम अगर आएंगे जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पुट कॉल रेशियो में कॉल बायर्स 1,70,000 है करीब। वहीं पे पुट राइटर में 1,53,000 है। लेकिन 22,400 पे पुट राइटर खड़े हैं, 1,89,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि मार्केट में अगर गिरावट होती है 22,400 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन 22,500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई भी खड़ा है। तो ऊपर की ओर भी मार्केट को खींचने का कोशिश कॉल बायर भी करेंगे, जो 22,500 तक ले जा सकते हैं। 22,500 के ऊपर 22,700 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो आए 1,10,000 है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।